So hello students, how are you all? I hope you are doing great. So students, आज से हम कवर करने वाले हैं अपनी ग्रामर गीगल बुक को। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ आप सबकी प्रगति मैम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस बुक को और इसके एक एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आप प्ले के साथ साथ पढ़ाई को भी बहुत ही टाइम पे कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बुक है ग्रामर गीगल, ये हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, एक आपके लिए एक अच्छा सा पॉइंट लिखा हुआ है, लर्न एंड ग्रो, मतलब सीखो और ग्रो करो। इसमें लिखा हुआ है ईच वन इज स्पेशल इन हर हिज ओन वे। इसका मतलब ये होता है कि हर कोई अपने आप में स्पेशल होता है। हमको क्या करना चाहिए? हमको किसी से ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है लेकिन ये तो बहुत गंदी है। नो, एवरीवन इज यूनिक। हर कोई अपने आप में बहुत ही यूनिक होता है और हर कोई अपने आप में बेस्ट होता है। तो हमको क्या करना है? हमको किसी को कंपेयर नहीं करना है, सबसे अच्छे से रहना है, सबसे प्यार से रहना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो बच्चों, क्या आपने कभी पढ़ा है वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? क्या आपने कभी इंग्लिश अल्फाबेट का पूरा ऑर्डर पता है? ABCD Z। आई होप सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चों, जो A to Z तक हमारे लेटर्स होते हैं ना, A से कहाँ तक? Z तक। इसके बीच में BCDE पूरा Z तक आता है। तो इसमें कुछ तो वोवेल्स होते हैं और कुछ तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वोवेल्स होते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये एक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारे जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। अब ये कितने लेटर्स होते हैं? क्या किसी बच्चे को पता है कि A से Z तक की यानी जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसमें कितने लेटर्स होते हैं? तो बच्चों, उसमें होते हैं 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? 26। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और जो कि यहाँ पे आपको सारे दिखाए गए हैं। अब जो भी यहाँ पे पिंक कलर से आपको दिख रहा है वो तो है वोवेल्स, और जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स। अब कितने वोवेल्स होते हैं? तो बच्चों, देयर आर 5 वोवेल्स। टोटल कितने वोवेल्स होते हैं? 5। पूरे इंग्लिश अल्फाबेट जो कि 26 लेटर्स होते हैं उसमें से 5 क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं, और रिमेनिंग 21 जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, देयर आर 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, चलिए देखते हैं। अब ये जो आपको पूरा स्काई के फॉर्म में दिखाया गया है, ये क्लाउड्स दिखाए गए, इसमें सारे लेटर्स हैं। देखिए बच्चा देख रहा है, इसको भी पता करना है कि कौन सा वोवेल है और कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो चलिए इसकी हेल्प करते हैं। तो बच्चे, जो भी हमको पिंक कलर से दिख रहा है, जैसे फर्स्ट वन A, I, U, और क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? ये रहा E, O, यानी AEIOU। देयर आर 5 वोवेल्स, AIUEO। देयर आर 5 वोवेल्स। इसको अगर हम अरेंज करें तो हम थोड़ा इजी वे में ऐसे लिख सकते हैं, AEIOU। ये 5 क्या है आपके? तो ये 5 है आपके वोवेल्स। क्या है बच्चों? वोवेल्स। और रिमेनिंग 21, रिमेनिंग में क्या? B, M, S, P, L, F, R, Y, D, X, Z, G, K, J, T, V, C, H, Q and W। ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आपको समझ में आ गया है ना कि अगर हम वोवेल्स को हटा दें तो रिमेनिंग जितने भी लेटर्स हैं वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, चलिए। द लेटर्स लाइक AEIOU are called vowels that I have already told you that ये जो letters होते हैं AEIOU, ये vowels होते हैं। The remaining letters of the alphabet are consonants. Okay? Out of 26 letters in the English alphabet, 5 letters are vowel and remaining 21 letters are consonant. तो अब आपको पता चल गया ना, देयर आर 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, अब हम क्या करेंगे? द लॉयन इज द किंग ऑफ दिस जंगल। अब हम सबको पता है, आप सबने लॉयन तो देखा होगा, सामने से तो नहीं देखा होगा,
हाँ, आपने जू में देखा होगा, या फिर आपने वीडियोस में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, तो आपने लॉयन को तो देखा होगा। तो बच्चों जो लॉयन होता है ना, वो क्या होता है, जंगल का राजा। लॉयन से सब डरते हैं। तो अब लॉयन को क्या चाहिए, और राजा के पास क्या होता है, राजा के पास होता है क्राउन, है ना, या तो किंग के पास या तो क्वीन के पास क्या होता है, क्राउन होता है। तो ये जो लॉयन है ना, इसको चाहिए क्राउन। अब इसके इस लेटर्स के थ्रू इस रास्ते से इसको जाके अपना क्राउन लेना है। लेकिन इस रास्ते में बीच बीच में देखिए आप, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। और जब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं तब तक लॉयन इसमें मूव नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस लॉयन को यहाँ क्राउन तक पहुंचाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। A B C, अब D तो मिसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, D। ओके, फिर E F G H, फिर I तो मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, I। J K L M तो मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, M। M N O P Q तो मिसिंग है, तो यहाँ पे लिख देंगे Q। P Q R S T U, U तो मिसिंग है, U V W X Y एंड Z। अब क्या हुआ बच्चों, जितने भी लेटर्स यहाँ पे खाली थे ना, वो हमने फिल कर दिए। अब ये जो लॉयन है ना, जो किंग है, वो यहाँ से ऐसे जाएगा 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 जाएगा, और ये अपना क्राउन ले लेगा, उसको अपना क्राउन वापस मिल जाएगा। तो समझ में आया कैसे हमने इनकम्प्लीट लेटर्स को फिल किया। एंड आई होप आप सबको ABCD Z तक बहुत ही अच्छे से आती होगी। एक बार फिर से करते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, अब इसमें से लेटर्स कितने हैं, टोटल 26, जिसमें से वोवेल्स कितने हैं, 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21। ओके, चलिए, सर्कल द वोवेल्स इन द फॉलोइंग। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें से हमको वोवेल्स सर्कल करना है। इतनी देर तो मैंने आपको बताया कि वोवेल्स होते क्या है, 5 वोवेल्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ एक बार फिर से, AEIOU, ये 5 वोवेल्स हैं। अब इन जो भी ये लिखे हुए हैं वर्ड्स, इसमें से जो भी वोवेल है उनको हमें सर्कल कर देना है। ओके, चलिए, तो एग लिखा हुआ है, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, एग। अब एग में वोवेल क्या है बच्चों, तो क्या जी वोवेल है, जी है, नो। तो ई क्या है, वोवेल है, देख पा रहे हैं आप, ई वोवेल है। ओके, ये क्या है, ये वोवेल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गर्ल, GIRL। अब इसमें से वोवेल क्या है, आप लोग बताइए। तो बच्चों जी वोवेल नहीं है, आई क्या है, वोवेल। ये देखिए, आई क्या है, वोवेल है। आर कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। इसमें देखते हैं, डॉग, DOG। अब इसमें से वोवेल क्या है, तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे क्या, ए ही, EIOU, तो ओ है यहाँ पे, वो क्या है बच्चों, तो वो क्या है, वोवेल है। नेक्स्ट देखते हैं बेबी में, तो बेबी में बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए क्या है, देखते हैं, अरे ए तो वोवेल है, ए को हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। फिर बी, फिर कॉन्सोनेंट है, और वाई भी क्या है, इसमें नहीं है, मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट है। AEIOU में नहीं आता है, तो मतलब कॉन्सोनेंट हो गया। नेक्स्ट 2 देखते हैं, क्या टी वोवेल है, W वोवेल है, वो हाँ, O वोवेल है ना, ये देखो लिखा हुआ, वो क्या है, वोवेल है। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट ही तो लिखा हुआ है, NEXT, नेक्स्ट। अब इसमें से वोवेल क्या है, तो N बच्चों वोवेल नहीं है, E तो वोवेल है, अरे E तो वोवेल है, X तो वोवेल नहीं है, T तो वोवेल नहीं है, क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पे क्या करना है आपको, आरो क्या है, एक लड़का है, एक बॉय है, आपकी ही तरह एक अच्छा सा बॉय है। आरो इज प्लेइंग विद कलरफुल बटरफ्लाइज। आरो क्या करता है, बहुत सारी कलरफुल बटरफ्लाइज से गेम खेल रहा है। लेकिन आरो क्या करता है, आरो एक इतना अच्छा बच्चा है कि वो गेम खेलते खेलते भी क्या करता है, पढ़ाई करता है। पढ़ाई यानी लेटर्स को याद करता है, गेम भी खेलता है और लेटर्स को भी याद करता है। देखिए कैसे, हेल्प आरो टू लर्न द लेटर्स बाय राइटिंग द लेटर दैट कम्स बिटवीन। अब आरो क्या करता है कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, जैसे O लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है,
इसका जो बिटवीन यानी उसके जो बीच का लेटर है वो मिसिंग है, वो फाइंड आउट करना है आर को। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आर की हेल्प करते हैं कि भाई आर को लर्न हो जाए सारी चीज़ें, और आर के साथ साथ आपको भी लर्न हो जाए। ओके, चलिए जो फर्स्ट लेटर है ओ लिखा हुआ है, फिर मिसिंग है, फिर क्यू है। अब बच्चों ओ के बाद क्या आता है, अगर आपको ABCD याद है तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। MNO आता है ना, ओ के बाद क्या आता है MNOP, क्या आता है P, तो P लेटर यहाँ पे लिख देंगे, OP फिर Q, है ना, सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, C के बाद क्या आता है, तो सारे बच्चों को पता है C के बाद क्या आता है DCDE। ओके, नेक्स्ट T के बाद क्या आता है, अब PQRSTUV, T के बाद क्या आता है U आता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी U। नेक्स्ट S, PQRST, S के बाद क्या आता है T आता है, फिर TU, यानी कि T होगा यहाँ पे, मीन्स STU, सही हो गया ना। S के बाद क्या आता है T, अगर आप भूल जाओ ना तो आप थोड़ा सा पीछे से पढ़ते आओ तो आपको याद आ जाएगा। जैसे H के बाद में भी आपको नहीं याद आ रहा हो, वैसे H के बाद I होता है, लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे कर लो CDEFGHI, पता चल गया H के बाद क्या होता है I होता है। तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे IHIJSTU। ओके, अब G के बाद क्या आता है, तो बच्चों G के बाद आता है HABCDEFGH। ओके, H हो गया ना। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। लुक अराउंड you, write the names of the 4 things that begins with vowel and 4 things that begin with consonant। हमें क्या करना है, हमने आस पास की देखनी है चीज़ें, मतलब जो भी आपके घर में आसपास मिलता है उसमें से 4 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो। वॉवेल्स कौन से, AEIOU, और बाकी 4 लिखने हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, यानी वॉवेल्स के अलावा बाकी जिनसे भी स्टार्ट हो वो कॉन्सोनेंट। ओके, तो लेट्स रिवाइंड, एक बार फिर से हम रिवाइंड कर लेते हैं। इन द इंग्लिश अल्फाबेट AEI and U is a vowel, there are 5 vowels, और बाकी क्या है सारे, all the other letters in English alphabet are called consonants। There are 5 vowels and 21 consonants। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आई होप कि आप सारे बच्चों को ये चीज़ लर्न हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। अब थिंग्स दैट बिगिन विद वॉवेल्स, अब हमको 4 चीज लिखनी है जो वॉवेल से बिगिन हो, तो फिर भाई वॉवेल से क्या हो सकता है, वॉवेल्स मतलब ए से आपने एप्पल तो देखा होगा, एप्पल तो खाया होगा, तो एप्पल लिख सकते हैं। एप्पल क्या है बच्चों, एप्पल स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, हमको वॉवेल से ही स्टार्ट करना है। अब आई से क्या देख सकते हैं, आई से भी बहुत सारी चीज़ें, इंक पॉट है, लेकिन चलो आपने नहीं देखा होगा। अब ई से एक और लेटर, ई से एग, एग भी आपने देखा होगा, आसपास भी मिलता है। और एक चीज क्या, ओ से क्या हो सकता है, ओ से आउल हो सकता है, ओ से क्या हो सकता है, आउल। तो ये लेटर्स किसके हैं बच्चों, ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वॉवेल से, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमको 3 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो कॉन्सोनेंट का मतलब वॉवेल के अलावा सब, यानी बी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो बी से हम क्या कर सकते हैं, बी फॉर बैट, ठीक, सी फॉर कैट, और डी फॉर डॉग। तो ये जो लेटर्स हैं ये क्या है, फर्स्ट लेटर सबका क्या है, सबका फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट, क्योंकि बी भी वोवेल नहीं है, सी भी वोवेल नहीं है, और डी भी वोवेल नहीं है। अगर वोवेल नहीं है तो क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, आई होप कि आप बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप सब लोग से पूछती हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा, कितने वोवेल्स होते हैं बच्चों, 5, वेरी गुड। कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 21। और टोटल कितने अल्फाबेट है, अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, तो 26, वेरी गुड। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU, AEIOU, और बाकी रिमेनिंग सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। अब इसमें है अरेंज द लेटर्स इन ईच ग्रुप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमको क्या करना है, ये जो लेटर्स है ना, देखो बच्चों, इनका एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, जैसे ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी, तो एक ऑर्डर है। इसी तरह हमको ऑर्डर में लिखना है, जैसे I, J,
F। तो ऐसे तो नहीं होता है। अगर हम चले A से तो सबसे पहले क्या आएगा, हम A से काउंट करेंगे तो उसमें से सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा F, उसके बाद क्या आएगा G, उसके बाद क्या आएगा I, और उसके बाद क्या आएगा J। देखिए ABCDEFGHIJ, समझ में आ गया ना सारे ऑर्डर्स में। अब इधर आते हैं, ABCD हमको अरेंज करना है। तो आप सारे बच्चों को पता है कि सबसे पहले क्या आता है A, उसके बाद आता है B, उसके बाद आता है C, और उसके बाद आता है D। इधर आते हैं, इसमें सबसे पहले क्या आएगा A, फिर क्या आएगा D। अब भाई U पहले आएगा या ऐसा आएगा, तो पहले ऐसा है TUPQRSTU, तो पहले क्या आ रहा है S आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे S, फिर क्या लिख देंगे U। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसमें से आपको दिख रहा होगा CMK, इसमें भी हम पढ़ के करेंगे। ABC, सबसे पहले क्या आया C, A भी तो है नहीं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या आया C, फिर DEFGHIJK, J तो नहीं, उसके बाद क्या आ गया K, तो हम यहाँ पे लिख देंगे K, फिर L तो नहीं है, फिर क्या है M, तो M लिख देंगे, यानी K के बाद क्या आया M आया। अब फिर क्या आया Q सबसे लास्ट में बचा, तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा Q। तो बच्चों ये सीक्वेंस आपको समझ में है। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो ऐसे, तो आप ABCD से काउंट करो, ABCD, D पहले आएगा, EFG उसके बाद आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो। ABCD तो आप सारे बच्चों को याद ही होगी। चलिए, अरेंज द वर्ड्स ऑफ ईच ग्रुप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इनको हमें अल्फाबेट से लगाना है, जैसे अभी हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज करी ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले तो B आता है, तो B फॉर बैट। अब B के बाद क्या आता है बच्चों, तो B के बाद C आता है, यानी कि कैट आ जाएगा उसके बाद। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही करेंगे। अब B C, उसके बाद क्या आता है B C D E F G H, उसके बाद आ गया H फॉर हैट, उसके बाद लास्ट क्या बचा M, तो H के बाद क्या आएगा M, नहीं है तो आप काउंट कर लीजिए GHIJKLM, देखो M भी आ गया, लेकिन M क्या हुआ लास्ट में आया, और M फॉर क्या दिया हुआ है मैट, ये देखिए M फॉर क्या दिया हुआ है मैट। अब इधर आ जाते हैं, इसमें सबसे पहले क्या आएगा P, नहीं P नहीं आएगा B। अब AB, सबसे पहले क्या आता है B आता है, तो B फॉर बिन। ओके, अब B के बाद क्या आता है B C D, देखिए D आ गया, D फॉर दिन। ओके, ऐसे ही तो करेंगे। A B, A तो था नहीं, B आ गया, C तो था नहीं, D आ गया, फिर F आ जाएगा फिर। कैसे, D के बाद DEFGH, F आ गया। नेक्स्ट P, लास्ट क्या बचा P, तो P सबसे लास्ट में आ जाएगा, P फॉर बिन। तो इन लेटर्स में सबसे पहले क्या आया बिन, B के बाद D आता है, D के बाद F आता है, F के बाद P आता है, और P का क्या है पिन है। एक मिनट रुकिएगा, मैं सही से लिख देती हूँ, P फॉर पिन। कैसे लिखेंगे PI। ओके, अब इधर आ जाते हैं। अब भाई इसमें हम देखेंगे सबसे पहले A तो है नहीं B, तो A के बाद क्या आता है B, तो B फॉर बेक। नेक्स्ट B, फिर C आ गया, तो B के जस्ट बाद आता है C, ये तो आप सबको पता होगा। तो C फॉर क्या दिया हुआ है बच्चों केक, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे केक। नेक्स्ट C के बाद D तो है नहीं, A B C, फिर D नहीं है, E F G H I J K L M, पहले क्या आता है L, फिर क्या आता है M, तो पहले हम क्या लिखेंगे लेक, क्यों, क्योंकि L पहले आता है, और हमको क्या लिखना है एक ऑर्डर से लिखना है, तो हम लिख देंगे लेक। फिर L के बाद क्या आता है M, तो M फॉर मेक।
समझ में आ रहा है ना आप सबको? एक सीक्वेंस में हम करते चलेंगे। अब ये वाली एक्सरसाइज, इसमें देखिए ए फिर बी दिया है, ए नहीं दिया है तो ए के बाद क्या आता है? बी ही तो आता है, तो बी यानी सबसे पहले आएगा, तो हम बी लिख देंगे, बनी, बी फॉर बनी। ये देखिए लिखा हुआ है। अब क्या आएगा भाई? तो बी के बाद सी, सी नहीं है, सी के बाद डी, हाँ डी है, तो डी से हम क्या लिख देंगे? डिश। फिर डी के बाद ई नहीं है, एफ नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के, के मिल गया हमें, के फॉर काइट, इसके बाद हम लिख देंगे काइट, ठीक। के एल एम, एम भी मिल गया। एम फॉर क्या दिया हो बच्चों? मैंगो, एम फॉर मैंगो। तो ये एक्सरसाइज आप सबको समझ में आई। हम क्या करेंगे? ए बी सी से स्टार्ट करेंगे और सबका नंबर्स काउंट करें। जैसे ए आया पहले तो फिर हमने ए वाले को लिख दिया। अब ए में तो कुछ है नहीं, तो उसके बाद क्या आता है? बी, बी वाला मिल गया। सी, सी मिल गया तो सी लिख दिया। अब डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, ऐसे करते जाएंगे। एल मिल गया, एल लिख दिया, एम मिल गया, एम लिख दिया। समझ में आ गया? ऐसे ही करना है। अब ये एक्सरसाइज है, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें भी हमें क्या फॉलो करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। हमें पता होना चाहिए कि पहले जेड आता है, कि पहले एस आता है, कि पहले डब्ल्यू आता है, कि पहले रैट आता है, या पहले आर आता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए बी सी डी। सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए बी सी डी। आई होप कि आप सब बच्चों के ए बी सी डी बहुत ही अच्छे से याद होगी। तो क्या करेंगे? ए बी सी डी पढ़ेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर, आर सबसे पहले आ गया यानी कि रैट। पी क्यू आर एस, एस आ गया। एस से क्या है बच्चों? स्नैक है। पी क्यू आर एस, ठीक है। एस टी, अब टी तो है नहीं। यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आ गया, तो डब्ल्यू से क्या है? वेल, तो डब्ल्यू वाला लिख देंगे। फिर डब्ल्यू के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और सबको पता है कि जेड सबसे लास्ट में आता है, जेड फॉर जेब्रा, तो जेब्रा लिख देंगे। समझ में आया ना? हमने क्या किया? एबीसीडी काउंट किया, जो लेटर पहले है उसको लिख दिया, फिर उसके बाद जो आया इसमें से उसको लिख दिया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करेंगे। अब सबसे पहले क्या आता है? तो बच्चों ई देखना है, एल देखना है, टी देखना है और एम देखना है। तो ए बी सी डी ई, ई पहले आ गया तो हम क्या? ई फॉर एलिफेंट। नेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल फॉर लॉयन, ठीक है। एल, फिर एल के बाद क्या आता है? एम, एम फॉर मंकी, इसके बाद आ गया एम फॉर मंकी, और उसके बाद क्या आएगा? टी, तो टी सबसे लास्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि ये आ चुका, ये आ चुका, ये आ चुका, अब क्या बचा? टी, टी फॉर टाइगर, तो टाइगर सबसे लास्ट में आएगा। अगर यहाँ पे जेड दिया होता तो सबसे लास्ट में कौन आता? जेड। अगर ए दिया होता तो सबसे पहले कौन आता? ए, क्योंकि ए से ही तो स्टार्ट होता है, ठीक है। वर्ड्स ऑफ द डे, अब आज के जो वर्ड्स है ना हम उनको पढ़ेंगे। तो रे, रे का मतलब होता है, क्या करेंगे इसमें बच्चों? हम हर दिन कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। तो रे का मतलब होता है लाइन और नैरो बीम ऑफ लाइट। जैसे कि क्या होता है? सन की जो रेज होती हैं वो हम तक पहुंचती हैं, और हमें सनलाइट जो दिखती है ना, हमें जो हीट लगती है वो सन की क्या होती है? सनलाइट होती है, सन की रेज होती है। तो नैरो बीम ऑफ लाइट मतलब ऐसे जब कोई भी बीम ऑफ लाइट आप पे पड़ती है तो उसको हम कहते हैं रे। अब स्ट्राइप क्या होता है? अ नैरो बैंड। कोई भी नैरो बैंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्राइप कहते हैं। कोई बैंड है बहुत ही नैरो है तो उसको हम कहते हैं स्ट्राइप। मिजरेबल क्या होता है? अनहैप्पी और सैड। अगर आप अनहैप्पी हैं या आप सैड हैं, ऐसे सैड हैं बहुत ज्यादा किसी बात पे, है ना, तो आपको क्या, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? मिजरेबल कहते हैं। मिजरेबल, जैसे मैं आपसे कहूँ यू आर मिजरेबल, मतलब आप क्या हो? सैड हो। फ्राइटन का मतलब होता है फील अफ्रेड ऑफ। फील अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है बच्चों स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। मतलब जब आप कुछ डरा हुआ फील करते हो तो उसको हम कहते हैं फ्राइटन। ओके, समझ में आया आपको? अब चलिए
एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताती हूँ, स्पीक वेल। आप कैसे किसी को कोई चीज़ विश करेंगे, आप किसी से जब मिलेंगे तो आप कैसे विश करेंगे, किसी से आप बाय कैसे बोलेंगे, क्या अच्छे मैनर्स होने चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। व्हेन आई ग्रीट पीपल आई से, जब में हम लोगों को ग्रीट करते हैं तो हम क्या क्या कह सकते हैं। पहला हेलो, हेलो बोलते हैं ना। दूसरा हाय, या तो हेलो बोलेंगे, हाय बोलेंगे, या फिर हाय हाउ डू यू डू, ये भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब क्या चल रहा है, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो आजकल, ये सिर्फ तो बोलते हैं हाय हाउ डू यू डू, हाउ आर यू। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ओके। उसके बाद गुड मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग में किसी से मिल रहे हो, गुड मॉर्निंग। उसके बाद गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ओके। ग्लैड टू मीट यू एक नया वर्ड है। जैसे ये तो आप सब विश करते होंगे, आप किसी से नून में आफ्टरनून में मिल रहे हैं तो आप गुड आफ्टरनून, लेकिन ग्लैड टू मीट यू मतलब आपसे मिलके अच्छा लगा, ओके, नाइस टू सी यू या ग्लैड टू मीट यू। तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी से मिलते हो तो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट व्हेन आई लीव आई से, जब आप लीव करते हो, आप जा रहे होते हो तो क्या क्या आप बोल सकते हो। आप बोल सकते हो गुड नाइट, गुड बाय, सी यू लेटर, हैव अ गुड डे, है ना। कुछ भी आप बोल सकते हो, वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे और किस सिचुएशन पे आप बोल सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो गुड नाइट, गुड डे, हैव अ गुड डे, सी यू लेटर, ओके। व्हेन समवन थैंक मी, अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है ना। बहुत लोग होते हैं, आपने किसी को किसी को आपकी पेंसिल चाहिए तो आपने दे दी, भाई ये लो मेरी पेंसिल यूज कर लो आप, तो वो आपको पेंसिल जब वापस करेगा तो वो कहेगा थैंक यू। तो फिर आप क्या कहेंगे, तो आप कई तरीके से उसको विश कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल मेथड्स। द फर्स्ट वन इज यू वेलकम, ये तो सारे बच्चे बोलते हैं यू वेलकम, या फिर डोंट मेंशन इट, या फिर बहुत लोग बोलते हैं मेंशन नॉट, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो। माई प्लेजर और आई एम हैप्पी टू हेल्प, मतलब मैं हेल्प करके बहुत ही हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी टू हेल्प। तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हो जब कोई आपको थैंक यू विश करे। उसके आगे when someone does something for me, और जब यही मान लो किसी दिन आपको इरेजर की जरूरत पड़ी और आपने अपने फ्रेंड से कहा कि डू यू हैव एनी इरेजर, उसने कहा ये लो, तो अब आपको भी तो उसको थैंक यू बोलना है। तो अब आप थैंक यू कैसे बोल सकते हैं, थैंक्स पहली चीज। दूसरी चीज बोलते हैं थैंक यू। थर्ड थिंग आप बोल सकते हैं थैंक्स अ लॉट। और फोर्थ थिंग थैंक यू वेरी। सो ये मल्टीपल वेज हैं कि आप कुछ भी इसमें से विश कर सकते हैं, लेकिन आपको थैंक यू जरूर बोलना। ऐसे नहीं कि किसी से आपने इरेजर ले लिया और आपने उसको थैंक यू नहीं विश किया, नो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट अच्छे से पता चल गए होंगे। अब आज आपका काम क्या है, आप जहाँ बैठोगे ना उसके आसपास जो भी चीज़ें होंगी आप देखोगे कि ये जो चीज़ है जिस लेटर से स्टार्ट हो रही है वो वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। जैसे मान लीजिए चेयर है, आपके आसपास क्या है, चेयर है। एक मिनट, अगर आपके पास है चेयर, अब चेयर कैसे सी से स्टार्ट होती है, तो सी वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो सी कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे ही बाकी चीज़ें भी आपको ऑब्जर्व करनी है। जैसे फैन, जैसे आपने कैट देख लिया, आपने रेड देख लिया, एनीथिंग जो भी आप देखेंगे सब कुछ आप उसको फाइंड आउट करेंगे कि ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।